दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के द्वारा बीएड और डीएलएड एडमिशन के लिए प्रवेश तिथि के लिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म बीएड के लिए और डीएलएड के लिए 25 मार्च 2026 से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का अंतिम तिथि रहेगा 12 जून 2026 को प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए। इस प्रकार से आपको आवेदन का जो सुधार करना चाहते हैं 100 रुपये फीस देना होगा। इसके लिए 13 जून से 15 जून 2026 तक के लिए। इसके लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा प्री बीएड प्री डीएलएड पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए वह 23 जून को जारी किया जाएगा। प्री बीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो लिया जाएगा जिसका संभवित तिथि रहेगा 28 जून 2026 को। फिर मॉडल उत्तर जारी करने का तिथि रहेगा 29 जून 2026 को। फिर यहाँ पर मॉडल उत्तर के लिए जो दावापत्ति करने का डेट रहेगा 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक। और परीक्षा परिणाम जो घोषित किया जाएगा इसका जो तिथि रहेगी यहाँ पर 10 जुलाई 2026 को संभवित है। परीक्षा परिणाम के लिए दावापत्ति करने का तिथि रहेगा 10 से 12 जुलाई 2026 तक, जिसके लिए ईमेल ID edu.pssou@gmail.com के माध्यम से आप दावापत्ति कर सकते हैं। फिर इसके अलावा दावापत्ति निराकरण करने के पश्चात जो फाइनल प्रवेश सूची मेरिट सूची जारी किया जाएगा प्री बीएड और प्री डीएलएड पंडित सुंदरलाल शर्मा का, तो यहाँ पर 21 जुलाई 2026 को। इस प्रकार से इसके लिए जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे तो इस प्रकार से वेबसाइट है www.pssou.ac.in या आप यहाँ पर www.pssou.net/portal/ पर आपको लॉगिन करेंगे। इस प्रकार दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म आ गए हैं। इसके लिए आप शीघ्र आवेदन कर लें। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर यह जानकारी है। परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात जो ऑनलाइन और फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया आपको सूचना वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर है बीएड और डीएलएड में प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त होते हैं तब किसी में आयु वाले अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो चुके। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फीस रहेगा 1000 रुपये शुल्क देना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। इसके लिए पात्रता है बीएड पाठ्यक्रम के लिए आपको एनसीटी के मानक के अनुसार आपको बीएड या ओडीएल में प्रवेश पाने के लिए पात्र इस प्रकार से दिया गया है। इसके लिए आपको स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वानिकी में कम से कम 50% अंक या इंजीनियरिंग में जिसमें जीव विज्ञान, गणित में विशेषज्ञों में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग विकलांग की स्थिति में 5% कम पाने की छूट दिया गया है। स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो अभ्यर्थी सेवारत है, अध्यापक हैं तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में या डीएलएड या बीटीआई या बीटीडीपी पूर्ण किया हो तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्यालय में कार्यरत होना चाहिए। इस प्रकार से अथवा है यहाँ पर यदि वह सेवारत नहीं है तो आपको यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त जो नियम है इसके अनुसार अध्यापक या शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हुआ हो। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी यदि किसी कार्यक्रम के अंदर अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के शासन मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक में, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णतः कालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। यहाँ बीएड के लिए नियम है। इस प्रकार से यह सभी नियम को यहाँ पर दिया गया है। इस पीडीएफ का आप डाउनलोड करके इसको आप भांतिपूर्वक अध्ययन कर लेना। उसके पश्चात आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर डीएलएड के लिए कहा गया है दोस्तों 50% अंक के साथ आपको उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में कम से कम अंक प्राप्त होना है। इसके अलावा जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, विकलांग है कम से कम 45% अंक वाले पात्र होंगे। महिलाओं को 12वीं में कम से कम 45% अंक पाना अनिवार्य है। इस प्रकार दोस्तों साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जैसे प्राथमिक हो या पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो। अभ्यर्थी प्रवेश तिथि के अध्यापन पूर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा, 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। इस प्रकार दोस्तों यह भी इसमें कहा गया है कि आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक या में पूर्णकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत होना आवश्यक है। इस प्रकार से कहा गया है। यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी, विकलांग या अन्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं अंकों में छूट और सीट आरक्षण राज्य शासन के द्वारा जो नियम लागू किया गया है उसके अनुसार दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।